मेरा नाम है महविश और आप लोग देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। काला जथेड़ी वेट्स मैडम मिन्स आज 7 फेरे लेंगे गैंगस्टर और लेडी डॉन। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला जथेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी आज दिल्ली के द्वारका स्थित संतोष पैलेस में शादी करने जा रहे हैं। इस शादी ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब पुलिस के साथ सेंट्रल एजेंसियों तक को पंजों पर ला खड़ा किया है। मंगलवार 12 मार्च 2024 जुर्म के इतिहास में आज ये तारीख एक खास वजह से दर्ज होने जा रही है। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब जेल में बंद कोई कुख्यात गैंगस्टर और एक लेडी डॉन शादी करने जा रहे हैं। इसके लिए कोर्ट ने बाकायदा उसे पैरोल भी दी है। उसकी सुरक्षा के लिए सैकड़ों की संख्या में 4 राज्यों की पुलिस अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात की गई है। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बैंकेट हॉल एक खूबसूरत किले में तब्दील हो चुका है। अब बस तिहाड़ जेल से बारात आने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद ये क्रिमिनल कपल शादी के 7 फेरे लेकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जथेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स के बारे में, जो आज दिल्ली के द्वारका स्थित संतोष पैलेस में शादी करने जा रहे हैं। इस शादी ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसियों तक को पंजों पर ला खड़ा किया है। अब जिस दूल्हे पर संगीन गुनाहों के 40 मामले दर्ज हों और दुल्हन अपने सिर पर 19 केस लिए हुए फेरे लेने जा रही हो, उनकी शादी पर खतरा मंडराना लाजमी है। दिल्ली पुलिस को शक है कि उनकी शादी पर कभी भी उनके विरोधी गुटों की तरफ से हमला हो सकता है। ऐसे में दूल्हा दुल्हन के साथ साथ मेहमानों की हिफाजत के लिए पुलिस ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। दिल्ली पुलिस ने समारोह स्थल यानी वेन्यू को भी सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया है। मेहमानों की एंट्री के लिए 2 मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। सभी के लिए इन मेटल डिटेक्टर से ही गुजरकर अंदर आना जरूरी होगा। यहाँ आने वाले हर मेहमान को एक बार कोड भी दिया गया है, जिसकी स्कैनिंग के बाद ही मैरिज हॉल में एंट्री मुमकिन होगी। शादी की जगह यानी द्वारका के बैंकेट हॉल संतोष पैलेस में 150 से ज्यादा पुलिस वालों को अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात किया गया है। 4 राज्यों की पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां तक इस शादी को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रही है, जिनके पास इनपुट गैदरिंग और शेयरिंग से लेकर काउंटर अटैक तक की प्लानिंग है। इस शादी के लिए सुरक्षा इंतजाम कड़े करने इसलिए भी जरूरी हो गए थे कि शादी से ठीक 2 दिन पहले यानी 10 मार्च को दिल्ली पुलिस ने जथेड़ी गैंग के ही 5 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को खास तौर पर मैरिज हॉल की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैरिज सेरेमनी में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों को भी सुरक्षा जांच के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से आई कार्ड भी दिया गया था। काला जथेड़ी और अनुराधा चौधरी की लव स्टोरी की शुरुआत अब से कई 3 साल पहले हुई थी, जब दोनों अलग अलग जुर्म के मामले में वांटेड थे और फरार चल रहे थे। फरारी काटते हुए ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने चुपके से हरिद्वार में शादी रचा ली थी। लेकिन इसे घर वालों के अरमानों का नतीजा कहें या फिर कानून की नजर में अपने रिश्ते को एक नाम देने की कोशिश, जथेड़ी और चौधरी ने अब एक बार फिर शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया है। अनुराधा चौधरी का कहना है कि वो और उसका होने वाला पति काला जथेड़ी दोनों ही अब जुर्म की दुनिया छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अनुराधा चौधरी वैसे तो पढ़ी लिखी हैं, फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती हैं, लेकिन अब उसने संदीप की मोहब्बत में LLB की पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। उसका इरादा आगे चलकर काला जथेड़ी के केस को खुद ही हैंडल करना है, यानी एक पत्नी के तौर पर जहां वो घर में जथेड़ी को सपोर्ट करना चाहती है, वहीं एक लॉयर के तौर पर अदालत में उसकी वकालत भी करना चाहती है। हालांकि एक ऐसा डॉन जिस पर 40 से ज्यादा केस हों और जिसे शादी जैसे काम के लिए भी बामुश्किल 6 घंटे की पैरोल मिल रही हो, उसके साथ बेल पर आजाद लेडी डॉन का फ्यूचर क्या है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वैसे सच्चाई यही है कि लेडी डॉन अनुराधा चौधरी फिलहाल इस फ्यूचर को लेकर ज्यादा नहीं सोच रही हैं। उसकी बातों से लगता है कि वो उम्मीद पे दुनिया कायम करने वाले फलसफे पर चल रही हैं। उसका कहना है कि 40 से ज्यादा केस हैं तो क्या हुआ, उम्मीद है आज नहीं तो कल बेल मिलेगी। बहुत से ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जिन्हें काम के सिलसिले में अलग अलग और दूर रहना पड़ता है। जाहिर है इस शादी को लेकर दुल्हन यदि एक्साइटेड है तो शादी पर मंडराते खतरे को लेकर फिक्रमंद भी है, लेकिन वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती। वो कहती है जो भी होगा देखा जाएगा, जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी से होगा। 13 मार्च को जोड़े की घर वापसी की रस्मों के लिए उन्हें हरियाणा के सोनीपत के जथेड़ी गांव में उनके गृहनगर ले जाया जाएगा। पुलिस ने कहा कि संदीप को 3री बटालियन यूनिट से बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ ले जाया जाएगा, जिससे एक कैदी को जेल से बाहर निकालने और वापस ले जाने का काम सौंपा जाएगा। अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्वाट कमांडो के साथ 250 पुलिस कर्मियों की कड़ी नजर में सारी रस्में की जाएंगी। इस पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।